पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रखेगा। झूठे बयान से हकायक नहीं बदलेंगे, एतमाद लिया जाएगा, अमली इकदाम से बहाल होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर रद्द अमल। कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफाक राय किया गया। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाकाई अमन के लिए है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्विस है। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान का बयान मुस्तरद, गुमराह कुन करार दे दिया गया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। वजारत इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात से मुतालिक बयान अफगान तर्जुमान ने हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया गया, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। की वजह से एक तो जेल का डर था और उसने इनाम के लिए बात किया तो मैंने बोला हामी भर दी तो मुझे आप चलाई सामान लेके आना। और कोई रेंजर्स की वर्दी है या पोस्ट गार्ड वाला रेंजर्स की वर्दी है तो नेवी का और आर्मी का वर्दी ले। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत की एक और रुसवाई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी की पाकिस्तानी माहिरगीर को इस्तेमाल करने की साजिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एजाज मल्ला को समंदर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार माहिरगीर एजाज मल्ला का एतराफी बयान भी सामने आ गया। इंकशाफ किया कि भारतीय एजेंसी ने फौजी वर्दियां सिम लाने की हिदायत जारी की। 50 और 100 रुपए की करेंसी नोट लाने का भी कहा गया। सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेजी गई। He was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea, arrested him, took these items into custody. So this is part of a greater plan of India to malign Pakistan and to use such propaganda. पाकिस्तान का भारतीय अज़ाइम का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला। भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ की कोई अहमियत नहीं, निमट लेंगे। भारत मार के हक में शिकस्त हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने मिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की। भारत ने एजाज मल्लाह नामी माहिरगीर को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय एजेंसीज ने एजाज मल्लाह को टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एजाज मल्लाह ने आर्मी, रेंजर्स और नेवी की वर्दियां खरीदी। सिक्योरिटी इदारों ने भारत की साजिश नाकाम बना दी। तलाल चौधरी बोले पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ये ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी इदारे चौकना है, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है, हर फोरम पर भारत को बेनकाब करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत सदर नून लीग से मुलाकात। आजाद कश्मीर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब पर भी गुफ्तगू। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रवां साल 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR को शाबाश। 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना पॉलिसीज पर एतमाद का आगाज करार। कहा टैक्स निजाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल में इजाफे से सेल्स टैक्स की चोरी को रोका गया। टैक्स आमदन में इजाफा FBR इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। निजाम की मजीद इस्लाहात का सिलसिला तसलसल से जारी है। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी जाए। रसूलुल्लाह की सुन्नत को जोड़ना है, हमने तोड़ना नहीं है। और अल्लाह के नबी की सुन्नत भी यही है, अल्लाह के सहाबा की, नबी के सहाबा की सुन्नत भी ये है और आले रसूल की सुन्नत भी ये है कि हमेशा उन्होंने जोड़ा है। आप देखें हजरत इमाम हसन का वो सुरानामा पढ़े जो उन्होंने हजरत अमीर माविया से किया था। ये उम्मत को जोड़ा था उन्होंने, तोड़ा नहीं है।
हमने उम्मत को तोड़ना नहीं जोड़ना है, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैरवी करते हुए पूरी उम्मत को साथ लेकर चलना चाहिए। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब का महफिल मिलाद से खिताब, कहा अल्लाह का बेहद शुक्र है उसने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसे अपने हबीब और आले रसूल की मोहब्बत अता करता है। चौधरी औरंगजेब की उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, मोहम्मद और पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तलकीन, महफिल मिलाद के इनेकाद का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का अदा। दीपालपुर में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर रूह परवर महफिल का एहतमाम। अल कबीर डेवलपर्स के ज़ेर एहतमाम अल कबीर पैलेस में सजने वाली महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत और एहतराम के रंग बिखर गए। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़दा महफिल में नातख्वा हजरात ने नबी व आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल निछावर किए तो फ़ज़ा मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से गूंज उठी। शुरका से पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब ने ईमान अफरोज खिताब किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और तालीमात मुबारका भरी रोशनी डाली। तकरीब में शरीक हजारों आशिकान रसूल नातख्वानों की अकीदत भरे कलाम पर झूम उठे। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू ने दीपालपुर की फ़ज़ाओं को महका दिया। अल कबीर ग्रुप के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब की रिहाइशगाह पर सजने वाली महफिल मिलाद में अक़ीदतमंदों का मोहब्बत का नूर छा गया। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब ने महफिल में शरीक खुश नसीबों में कुरानदाजी के जरिए उम्रे के 50 टिकट देने का ऐलान किया, जिससे अक़ीदत और मुसरत की कैफियत दो चंद हो गई। He's going to Khan, which pulls it in front of square. And that seals victory for Pakistan in this 3 T20 international series. पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त, 3 T20 मैचेस की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों पर 19वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा ने 33 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 19, उस्मान खान 6, हसन नवाज 5 रन के मेहमान साबित हुए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज बगैर रन का खाता खोले पवेलियन चलते बने। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए थे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी। हुकूमत का दीवारें साफ करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। 16.5 अरब रुपए से 132 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सड़कों और बाजारों की अपग्रेडेशन के साथ टाइल भी लगाई जाएंगी। सुहेल आफरीदी हादसाती वजीर आला हैं, लेकिन उनकी रियासती जिम्मेदारियां हैं। बैरिस्टर के हिसार में घूमने वाले वजीर आला उनसे आईनी मशवरा ही कर लें। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, एक शख्स ने इश्क में मुब्तला क़यादा सूबे में एक यूनिवर्सिटी तक न बना सके। सुहेल आफरीदी ने कहा, सजा याफ्ता कैदी से मशवरे के बाद काबीना बनाऊंगा। अदालती फैसला है कि हुकूमत साजी में कैदी का अमल दखल नहीं होगा। अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने पर रावल सिटी लाहौर में शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा ASI की मुद्दत में दर्ज किया गया। शहरी अहमद खान ने अपने घर पर अफगान मुहाजिरीन को पनाह दे रखी थी। शहरी ने किराएदारी एक्ट का इंदराज भी नहीं करवाया था। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी डॉग्स में CTD की हसास इदारे के हमरा बड़ी कार्रवाई।
SRA के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। 2 हैंड ग्रेनेड, बारूदी मवाद बरामद किया गया। मुल्जिमान सरमद अली और अमान गनीउल्लाह के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि वो पुलिस को निशाना बनाना चाहते थे। मुल्जिम अमान गनीउल्लाह तुलबा को SRA में भर्ती करके दहशतगर्दी की तरगीब देते थे। गजा में इजराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। इजरायली फौज का गजा पट्टी पर 5वें रोज भी हमला। 5 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस और गजा सिटी में रात भर फजाई कार्रवाइयां जारी रहीं। मुनाहदिम इमारतों के मलबे से मज़ीद 17 लाशें बरामद। गजा में शोहदा की तादाद 68,858 हो गई। 3 नामालूम अफराद की लाशें इजराइल के हवाले कर दी गई। सूडान के शहर अल-फाशिर में कत्लेआम के बाद खौफ-ए-हरास। शुमाली दारफोर में झड़पों के दौरान 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इलाके में मज़ीद खूनरेज़ी और इंसानी बहरान का खतरा है। सूडान में अप्रैल 2023 से फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज में खाना जंगी जारी। खाना जंगी के नतीजे में अब तक 15,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। सर्बिया में रेलवे स्टेशन हादसे की पहली बरसी के मौके पर 16 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हादसे के मुकाम पर खलकत उमंड आई। मरने वालों को खराज अकीदत पेश किया। भारत में आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़। 10 अफराद हलाक। हादसा मजहबी तकरीब के दौरान गैर मामूली हुजूम के बाइस पेश आया। 13 जख्मी। मंदिर के इज्तिमात के लिए हुकूमत से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम तैयार। ग्रैंड मिस्री म्यूजियम की तामीर पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई। म्यूजियम 120 एकड़ रकबे पर मुहित। 70,000 से ज्यादा नवादरात की नुमाइश। ग्रैंड मिस्री म्यूजियम पेरिस के लवर म्यूजियम से 2 गुना बड़ा है। और बार्सिलोना के मशहूर सग्रादा फैमिलिया चर्च की तामीर आखिरी मराहल में दाखिल। तामीराती काम 143 साल से जारी है। गिरजाघर का डिजाइन मारूफ मेमार एंटोनी गाउडी का तैयार करदा है। एंटोनी गाउडी का शुमार जदीद तर्ज तामीर के बानियों में किया जाता है।